Assalamu alaikum everyone, this is Shaban Chaudhry. I have brought you an informative lecture regarding the question and answer from chapter number 5. Today we will discuss about the question and answer of chapter number 5, the piece of string. बेटे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया synonyms, हम लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया. सो आज हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो यू ऑल ऑल्सो इन्वॉल्व माई लेक्चर्स. सो लेट्स मूव. हमारे पास सबसे पहले हैं टॉपिक में हमारे पास है बेटे क्वेश्चन आंसर. ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर को लेके चलते हैं. दैट इज़ आवर मेन टॉपिक. सो क्वेश्चंस एंड आंसर्स. क्वेश्चंस एंड आंसर्स. क्वेश्चन आंसर में हमारे पास जो है वो 6 क्वेश्चन है. कितने क्वेश्चन है बेटे? 6 क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज के. हम उनको बड़े तरीके के साथ, बड़े इजी वे के साथ उनको सॉल्व करेंगे और आपको मैं साथ साथ कोशिश करूँगा ये बताने की कि क्वेश्चन किस तरह से भी, जैसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए, हाफ ऑफ द आंसर इज पिक्ड फ्रॉम योर क्वेश्चन एंड दैट इज़ द रैशनल एक्शन. और आप इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ हैंडल कर सकते हैं. हाफ ऑफ द आंसर आप अपने क्वेश्चन से ही पिक कर सकते हैं. ठीक है, सो कम अप विद मी, लेट्स मूव. तो अभी हमारे पास यहाँ पे बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, तो इसको ज़रा मेंशन कर लेते हैं. द पीस ऑफ स्ट्रिंग, द पीस ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, चैप्टर नंबर 5, द पीस ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने फर्स्ट में जैसे इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और मैं इसके साथ साथ आपको इम्पोर्टेंस भी बता रहा था कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. ठीक है, आपकी बुक में जो बेहतरीन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पीस ऑफ स्ट्रिंग भी है. राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटे, सब पूछा जी, वाई डिड मनाना एक्यूज ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है. क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड मनाना एक्यूज ह्यूबर्ट, वाई डिड मनाना. मिस्टर मनाना जो है बेटे वो बंदा है जिसने ह्यूबर्ट पे इल्ज़ाम लगाया था कि इसने पर्स उठाया. वाई डिड मनाना एक्यूज़, देखिए हमने डिड यूज़ किया और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की. ठीक है, जब हम लोग डिड या नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्वेश्चन पास में नहीं करते, देन पॉजिटिव रिएक्शन में रहते हुए हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. यू मस्ट कीप इन योर माइंड. ओके, वाई डिड मनाना एक्यूज़ ह्यूबर्ट, मनाना ने क्यों इल्ज़ाम लगाया ह्यूबर्ट पे, एक्यूज़ ह्यूबर्ट. Why did Manana accuse Hubert of picking the lost pocket book, of picking the lost pocket book, गुमे हुए पॉकेट बुक यानी पर्स के उठाने का इल्ज़ाम ह्यूबर्ट पर मनाना ने क्यों लगाया. द क्वेश्चन इज, अब हम इसका करेंगे आंसर एक बड़े ही अच्छे और इजी तरीके के साथ. ठीक है जी, तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर. क्योंकि आप वेट कर रहे होंगे, हमारे पास आंसर है बहुत ही सिंपल और अच्छा आंसर. सो हम इसको बहुत तरीके के साथ हैंडल करेंगे और इंशाल्लाह इसमें कंप्लीट मार्क्स गेन करेंगे. देखें बेटे, सबसे पहले तो हम हमेशा याद रखें, मैंने अभी आपको बताया जब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, और इंटरोगेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास या नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इंट्रोगेटिव में हम लोग डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट. तो जब हम इसका पॉजिटिव आंसर करते हैं तो पॉजिटिव आंसर में हम अपनी फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में ले जाते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे मनाना, मनाना accused
मनाना accused, ठीक है, मनाना accused या मिस्टर मनाना भी आप कह सकते हैं, मिस्टर मनाना accused of, या मिस्टर मनाना accused ह्यूबर्ट, मिस्टर मनाना ने ह्यूबर्ट पे इल्ज़ाम लगाया था of picking the lost pocket book, of picking the lost pocket book, picking the lost pocket book। मिस्टर मनाना ने ह्यूबर्ट पर गुमे हुए पर्स के उठाने का इल्ज़ाम लगाया था, because he had seen, ठीक है, because he had seen him picking something from, picking something from the earth, या you may say from the mud, कीचड़ से, क्योंकि उसने मिस्टर ह्यूबर्ट को मड से कुछ उठाते हुए देखा था, फ्रॉम द मड। सो दैट इज द आवर आंसर। मनाना एक्यूज्ड, देखें बेटे, मनाना एक्यूज्ड ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक बिकॉज मनाना ने ह्यूबर्ट पे गुमे हुए पर्स के उठाने का इल्ज़ाम लगाया, बिकॉज ही हैड सीन हिम, क्योंकि वो उसे देख चुका था या उसने उसे देखा था, पिकिंग समथिंग फ्रॉम द मड, क्योंकि उसने उसे किसी चीज़ को उठाते हुए देखा था, कहाँ से, फ्रॉम द मड। तो हम यहाँ पे फ्रॉम द मड तो लिखेंगे फ्रॉम द मड, ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर नज़र आ सके। क्वेश्चन नंबर 2, इट्स गोना बी रियली सिंपल क्वेश्चन। अगेन इसको बड़े तरीके के साथ हम बड़े अच्छे तरीके के साथ बड़े सिंपल अंदाज में इसको हैंडल करेंगे ताकि आपको बड़े समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। सो सेकंड क्वेश्चन इज, what did the people think of Hubert when they heard the return of the pocketbook by some other person? What did so पूछा what did the people think of Hubert? What did the people think, what did the people think of Hubert, लोग ह्यूबर्ट के बारे में क्या सोचते थे जब उन्हें ये पता चला कि when they heard the return, when they heard, जब उन्होंने बेटे सुना, when they heard, जब उन्होंने सुना, क्या खबर सुनी, when they heard the return of the pocket book, जब उन्होंने पर्स के वापस करने के बारे में सुना, when they heard the return of the pocket book, when they heard the return of the pocket book by someone else या some other person, जब उन्होंने सुना कि किसी दूसरे इंसान ने पर्स जो है वो वापस कर लिया, some other person, so what was the thinking of the people? So let's move towards the answer। हम बेटे ज़रा आंसर की तरफ चलते हैं। सो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। हम इसको, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर भी हम बड़े सिंपल और यूनिक वे में इसका आंसर करेंगे। देखें बेटे, लोगों ने ये सोचा कि मिस्टर ह्यूबर्ट जो है
ये उसके लेम एक्सक्यूजेस थे, यानी इसके झूठे बहाने थे कि मैंने पर्स नहीं उठाया। वो अभी भी ये कंसिडर कर रहे थे कि मिस्टर हुबर ने खुद पर्स वापस कर दिया, ये उसके लेम एक्सक्यूजेस थे। तो उसके आंसर में हम लिखेंगे वट एवर रीजन्स ही गेव पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव। तो हम लिखेंगे वट एवर reasons he gave, whatever reasons he gave, people were not willing to believe. People were, whatever reasons he gave, people were not willing, people were not willing to believe, people were not willing to believe, whatever reasons he gave, people were not willing to believe, लोग बिल्कुल भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। People were not willing to believe him, लोग उस पर यकीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ठीक है, Those are the lying excuses या lame excuses। तो लोगों का ये कहना था कि those are the lying excuses, कि ये सब झूठे बहाने हैं। Those are the lying excuses, लोगों का बेटे कहना था ये सब झूठे बहाने हैं। ये सब क्या हैं? झूठे बहाने हैं, ये सब झूठे बहाने हैं। ये लोग कहते थे, दे सेड बिहाइंड हिज बैक, वो इसकी मौजूदगी में कहते थे। दे सेड बिहाइंड हिज बैक, वो सब इसकी गैर मौजूदगी में कहते थे। So this was the question and this was the answer. So it's been a very simple answer. आप इसको बड़े अच्छे तरीके से बेटे present कर सकते हैं। So next move to the another question, that is why did George give the pocketbook to his employer? Question number 3. It's gonna be really important question. अगर देखे जाए तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे नॉर्मली बच्चे समझते हैं कि सर हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कह रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। असल में क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो वो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो वाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर? जी बेटे, तो कहते हैं Why did George क्यों जॉर्ज ने दिया था पॉकेट बुक यानी पर्स टू हिज एम्प्लॉयर, अपने मालिक को? जॉर्ज ने अपने मालिक को पॉकेट बुक क्यों दिया था? Why did George give the pocketbook? Give the pocketbook. Why did George give the pocketbook to his employer? जॉर्ज ने अपने मालिक को जो है वो बेटे पॉकेट बुक यानी पर्स क्यों दिया था? वेरी सिंपल आंसर, इट्स बीन रियली अ सिंपल आंसर। यू मे से आंसर बहुत आसान आंसर है इसका, टू द पॉइंट, और बहुत ही इजी आंसर है। यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दिस बिकॉज आई एम हेयर, आई विल कंप्लीटली हेल्प ऑल ऑफ यू। सो हम कहेंगे बेटे सिंपल, गिव को हम सेकेंड फॉर्म में पहले लिखेंगे, जॉर्ज, simply George gave
the pocketbook to his employer, George gave the pocket George gave the pocketbook George gave the pocketbook to his employer. जॉर्ज ने पर्स दिया था अपने मालिक को, to his employer as he did not know as he did not know how to read or write, as did not know how to read or write, क्योंकि वो नहीं जानता था पढ़ना या लिखना, क्योंकि वो पढ़ना या लिखना नहीं जानता था. That's why George gave the pocketbook to his employer. So question number 4, what made Hubert shameful? Here we have the question number 4. What made Hubert shameful? It's very important question. ये 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है. It's a very important question. तो आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें. फिर उसके बाद ये क्वेश्चन अगर आप देखें 2013 या बल्कि 2014 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है. फिर ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है 2012 के राउंड अबाउट, और फिर 2000 आप कह सकते हैं 2016 में भी ये आया हुआ है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड ह्यूबर्ट शेमफुल? What made Hubert shameful? What made कौन सी चीज़ थी जिसने ह्यूबर्ट को शर्मिंदा कर दिया? What made Hubert shameful? कौन सी ऐसी चीज़ थी बेटे जिसने ह्यूबर्ट को शर्मिंदा कर दिया? What made Hubert shameful? हम लिखेंगे What made Hubert shameful? ह्यूबर्ट को किस चीज़ ने शर्मिंदा कर दिया? आंसर सॉरी, तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, ह्यूबर्ट को किस चीज़ ने शर्मिंदा कर दिया. बट हम लिखेंगे टू बी कॉल्ड अ लायर. ह्यूबर्ट कहता था कि मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये नहीं है कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये है कि मुझे झूठा कहा गया. टू बी कॉल्ड अ लायर, ठीक है. तो कहता है व्हाट ग्रीव्ड मी एज मच वाज नॉट द थिंग इटसेल्फ. तो आप आंसर लिखेंगे, ह्यूबर्ट का खुद कहना है व्हाट ग्रीव्ड मी, What grieved me, जिस चीज़ ने मुझे दुख दिया. What grieved me as much, what grieved me as much, what grieved me as much was not the thing itself, was not the thing, was not the thing itself. ह्यूबर्ट कहता है कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया वो ये चीज़ खुद नहीं थी. एज ए लाइंग, जैसे कि झूठ, एज द लाइंग, जैसा कि झूठ. वो कहता ये है बेटे, वो कहता ये है कि देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर. कहता है इससे बढ़ के कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है. देयर इज नथिंग सो शेमफुल, देयर इज नथिंग सो शेमफुल
इससे बढ़ के कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि कोई आपको झूठा कहा है या आप झूठे कहलाए जाए। देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल टू बी कॉल्ड अ लायर। इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है कि कोई आपको झूठा कहे। सो बेटे ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किए, और ये भी अगर देखा जाए तो 2017 में राउंड अबाउट ये क्वेश्चन भी आया हुआ। सो दीज वर द रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई डिस्कस विद यू on today lectures. So it's time to sign off. Thank you very much. See you in the next lecture. Allah Hafiz. So move on to the next. Allah Hafiz.